यस यस सर, यस सर। तो कल हमने क्या क्या देखा था, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। क्या है डेटाबेस को क्रिएट करने का उसका सिंटैक्स क्या है एसक्यूएल क्वेरी का, क्रिएट डेटाबेस और फिर उसका डेटाबेस का नाम, राइट। सेमीकोलन क्यों देते हैं, राइट। उसके बाद डेटा उस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो यूज डेटाबेस, राइट। उसके बाद मैंने एक और डेटाबेस क्रिएट करके दिखाया, राइट। फिर क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ईएमपी नंबर, मतलब क्रिएट टेबल फिर टेबल का नाम और ब्रैकेट में क्या रहता है, कॉलम नेम और उसके बाद उनका डेटा टाइप आता है और फिर उसके बाद आता है कुछ कंस्ट्रेंट रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, राइट। उसके बाद एक सैलरी टेबल एक और क्रिएट किया था। प्राइमरी की कैसे बताया, कॉलम के आगे कॉलम का नाम फिर उसके आगे उसका डेटा टाइप और उसके बाद जिस कॉलम को प्राइमरी की करना है हमें, तो सीधा प्राइमरी की टाइप करना उस कॉलम के आगे, राइट। फॉरेन की को कैसे क्रिएट करना है, सिमिलरली जिस कॉलम को हमें फॉरेन की करना है, क्या करना है, फॉरेन की ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम और फिर रेफरेंस, कौन से कॉलम से रेफरेंस लिया है, रेफरेंस मतलब फॉरेन की क्या रहता है, ऐसा कॉलम जो किसी और टेबल में प्राइमरी की है। फॉरेन की का क्या मतलब है, इधर फॉरेन की का नाम फिर रेफरेंस में क्या आएगा, वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है, फिर एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की है कौन सा कॉलम है, फिर वो भी एम्प्लॉय नंबर। क्लियर है। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट और सेमी कॉलम। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। अभी मैंने कल ये सिस्टम, मतलब ये सॉफ्टवेयर को क्लोज करके आज फिर ओपन किया, राइट। तो उस सॉफ्टवेयर को फिर से बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है, राइट। तो हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, सेल्स, नहीं सेल्स कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यूज सेल्स। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेली में जब भी लेक्चर स्टार्ट करूंगा फर्स्ट एक क्वेरी राइट करनी है, कौन सी, यूज सेल्स। मतलब यूज सेल्स ही नहीं, मतलब जो डेटाबेस करेंगे यूज उसको, वो उसके नाम की क्वेरी रन करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि अभी सेल्स डेटाबेस को यूज करना है। अभी देखो मैंने एक ग्रुप पे एक फोटो शेयर किया है, राइट। हमें उस टेबल को अभी क्रिएट करना है, ये 4 टेबल है, इन्हें हमें क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, चलो एक एक करके बताओ अभी। यस, कोई बताएगा कैसे करना है। यस, क्रिएट टेबल, उसके बाद क्रिएट टेबल कस्टमर, फिर आगे ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट में क्या रहेगा मेरा, डेटा टाइप। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद उसका डेटा टाइप रहेगा वैट, राइट। उसके बाद एक कस्टमर आईडी रह गया ना, फर्स्ट नेम बताया आपने सीधा, कस्टमर में कस्टमर आईडी इंट, ठीक है। ये क्या हो रहेगा अपना, प्राइमरी की रहेगा क्योंकि कस्टमर आईडी हर एक का अलग अलग रहेगा। और उधर देखो उस टेबल में उसको बोल्ड करके अंडरलाइन किया है, तो वो अपना प्राइमरी की है। और फॉरेन की जो भी है उसके सामने एफ के लिखा है, समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी की कौन से है, हर एक टेबल में जिसको बोल्ड करके और उसके नीचे अंडरलाइन किया है वो प्राइमरी की है। तो उसके बाद सेम, सॉरी, कॉमा आएगा, फिर फर्स्ट नेम वेर कैर, फिर कॉमा, लास्ट नेम वेर कैर 40। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, ईमेल एड्रेस,
राइट है। ईमेल एड्रेस का क्या रहेगा, यार क्या, इसको भी फुल। अभी देखो, ईमेल एड्रेस हर किसी का अलग अलग रहता है। ऐसा कोई है क्या, अगर किसी का सेम सेम ईमेल एड्रेस है, कभी ऐसा होता है क्या? हर किसी का अलग अलग रहेगा। अगर मान लो हमने एक टेबल, एक कस्टमर क्रिएट किया है, और हम उसमें जब डेटा को इंसर्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस को, जानबूझकर ऐसा हो सकता है ना कि किसी से गलती से सेम सेम ईमेल एड्रेस इंसर्ट हो गए। तो अगर इस कंडीशन को, मतलब ये हमें नहीं होने देना है, तो क्या करना पड़ेगा? ईमेल एड्रेस को है ना, मतलब एक ऐसी कंडीशन डालनी पड़ेगी जिसमें हम बस सभी वैल्यू यूनिक रहेंगे अपने, मतलब कभी रिपीट नहीं हो सकती ना वैल्यू। ईमेल एड्रेस ऐसा हो सकता है क्या कि दो लोगों का सेम ईमेल एड्रेस है? ऐसा कभी होगा क्या? ईमेल एड्रेस कभी दो लोगों का सेम रहता है? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर हमारा ईमेल एड्रेस, मेरा कुछ अलग है, आप सबका कुछ अलग अलग ईमेल एड्रेस होगा, अगर जब हम डेटा में ईमेल एड्रेस को इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इस डेटा में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, और गलती से किसी ने जो ईमेल एड्रेस पहले डाला है उसी को कॉपी करके उधर एक बार डाला, तो फिर वो डबल डबल हो जाएगा ना, तो वो हमें ना होने नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ईमेल एड्रेस कॉलम पे कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसे दोबारा सेम सेम ईमेल एड्रेस ना डाले, एक बार एक ही ईमेल एड्रेस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को हम, मैंने डेटा टाइप दे दिया, अभी कॉलम का नाम, उसके बाद हम डेटा टाइप देते हैं, और उसके बाद क्या देते हैं, कंस्टेंट देते हैं। जैसे इधर देखो, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, फिर एक कंस्टेंट प्राइमरी की। वैसे ईमेल एड्रेस को क्या करेंगे हम, यूनिक की बोलेंगे। क्लियर है? यूनिक की क्यों बोला, क्योंकि मुझे इस ईमेल एड्रेस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक चाहिए। ये क्लियर है? ईमेल एड्रेस के बाद क्या है, यूनिक। यस। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ना, नंबर, कितने कंप्लेंट किए उसने, एक दो तीन चार 10, जो भी है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बोलो, क्या आएगा? सेमीकोलन। यस, सेमी कॉलम। क्लियर? इसको रन कैसे करेंगे? शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर। राइट। रिफ्रेश करने के बाद वो मुझे इधर दिखेगा, कस्टमर्स दिख रहा है। सिमिलरली अब मुझे दूसरा है, सेल्स है, आइटम्स है, कंपनीज है, ये भी क्रिएट करने। तो चलो, अभी मुझे क्या करना है, सेल्स टेबल क्रिएट करना है। तो बताओ मुझे कैसे राइट करना पड़ेगा, कोई एक एक करके बताओ। चलो, पहले एक ऑफलाइन स्टूडेंट में से कौन बताएगा, आप हाँ ठीक है, सेल्स टेबल को क्रिएट करना है, बताओ। क्रिएट, ठीक, ऐसे बताओ, मतलब सब कुछ बताना है, कॉमा किधर देना है, ब्रैकेट किधर, ऐसे समझ लो मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, क्रिएट टेबल सेल्स, परचेस नंबर रहेगा ना, इंट। ये बोल्ड है तो प्राइमरी की आएगा, राइट। उसके बाद कॉमा, फिर डेट ऑफ परचेस, डेट, फिर ओके, कस्टमर आईडी। नहीं, लेकिन अभी देखो, टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप आता है। तो पहले कॉलम का नाम आ गया, इसका डेटा टाइप आएगा, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है? नहीं नहीं, डेटा टाइप इंट। इंट। यस, पहले कॉलम का नाम, फॉरेन की बात में सब कॉलम होने के बाद हम डिसाइड कर मतलब डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कॉमा आएगा, फिर उसके बाद
आइटम कोड ओके, क्लियर है। आइटम कोड को चलो हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि क्या आइटम कोड और बार कोड रहता है ना पीछे, फिर वो नंबर टेक्स्ट किसी में आता है, राइट। सो इसको 12 लेते हैं, ये क्लियर है। अभी उसके बाद कॉमा, फिर अब फॉरेन की को हमें मेंशन करना है, कैसे करेंगे। फॉरेन की, कौन से कॉलम को फॉरेन की बनाना है। कॉलम कौन सा है, जो सेल्स तो टेबल है। कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है। रेफरेंसेस कहाँ से लेना है, रेफरेंसेस परचेस नंबर प्राइमरी की है आपने। अभी देखो, परचेस नंबर क्या है, सेल्स टेबल में प्राइमरी की है, क्लियर है। और इधर ध्यान दो, सेल्स टेबल में हमें कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है, ठीक है। फॉरेन की किस कॉलम को बना रहे हैं, कस्टमर आईडी। तो उसका रेफरेंसेस मतलब कस्टमर आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं, तो कस्टमर आईडी कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कस्टमर्स। कस्टमर्स टेबल में। तो कस्टमर्स टेबल का रेफरेंस लेंगे, और कौन से कॉलम का रेफरेंस लेंगे कस्टमर टेबल में से, कस्टमर आईडी का। अभी ध्यान दो, कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है, तो हमने मेंशन किया फॉरेन की कस्टमर आईडी, लेकिन इसका रेफरेंस किधर से ले रहे, कस्टमर टेबल में से जो कस्टमर आईडी कॉलम है उसका रेफरेंसेस ले रहे। ये एरो देखो इधर, क्लियर है। तो ये रिलेशन में आ गए ना दोनों टेबल, ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद कॉमा, फॉरेन की ब्रैकेट में आइटम कोड रेफरेंसेस। हाँ तो फिर कैसे, ओके फिर ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन, क्लियर है। अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल सबसे पहले एंटर। मुझे ये बताओ, एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या, कुछ गलत है इसमें। बोलो ना, तुम्ही काय बोलता, टेबल काय कोणता, कोणता टेबल क्रिएट नाही म्हणता. नाही, सेल्स आपण करतोय ना क्रिएट. हा ते झालंय, क्वेरी ही रन होईल का मी रन केल्यावर. चला ठीक, आपण हा टेबल क्रिएट केला, याच्यात याला प्रायमरी की म्हणलं, याच्यात फॉरेन की होतं कोणतं नव्हतं. आता हा टेबल क्रिएट करतोय, याच्यात याला प्रायमरी की केलं परचेस नंबरला, हा हा पण कॉलम घेतला, याला फॉरेन की केलं, याला रेफरन्स कोणता दिला, कस्टमर्स टेबल मधला कस्टमर आयडी. आणि याला पण फॉरेन की केलं, याला रेफरन्स कोणता दिला, आयटम्स टेबल मधला आयटम कोड. सर क्वेरी रन होणार नाही कारण अजून आपण आयटम्स आयटम्स अजून क्रिएट नाही केला ना अजून टेबल. येस, कुणी आन्सर केलं. रोशन. यस रोशन, राइट. सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि आइटम्स कोड, आइटम टेबल का रेफरेंस लो, क्योंकि डेटाबेस में आइटम टेबल है क्या अपने पास, नहीं है ना। नाही. डेटाबेस में आइटम टेबल ही नहीं दे, एक क्वेरी देखो मैं रन करता हूँ, एरर. अभी एरर ध्यान से देखो, ये क्या दे रहा है, फेल टू ओपन अ रेफरेंस टेबल आइटम्स. वो ओपन नहीं कर पा रहा आइटम्स टेबल को, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं अपने पास आइटम टेबल्स. देखो इधर दिख रहा है क्या आइटम टेबल,
तो पहले क्या करना पड़ेगा? आइटम टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये देखो, इधर क्या है, मैं आइटम टेबल को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आइटम टेबल में आइटम कोड को प्राइमरी की, इसको ए कॉलम लूंगा, ए बी कॉलम लूंगा, इसको फॉरेन की लूंगा, लेकिन इसका रेफरेंस फिर से कौन सा दूंगा? कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी कॉलम। वो फिर भी रन नहीं होगा, तो फिर ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब बताओ, पहले कौन सा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा? कंपनी करना पड़ेगा, उसके बाद आइटम कंपनी। करना पड़ेगा, उसके बाद सेल्स होगा। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? हाँ। कस्टमर क्यों हो गया हमारा क्रिएट? क्योंकि कस्टमर टेबल में कोई फॉरेन की है ही नहीं थी ना। उस टेबल में कुछ भी फॉरेन की नहीं था, तो हमें कुछ रेफरेंस देना ही नहीं था, उसमें बस प्राइमरी की था। समझ में आ रहा है क्या? टेबल, अब मुझे कंपनी टेबल क्यों फर्स्ट क्रिएट करना है, ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ रहा है क्या? एक बार बताओ, किसी को नहीं समझा? यस आकाश, सर। आपको समझ में आ रहा है? प्रतीक्षा? यस सर। Yes, sir. प्रतीक्षा, तुम्ही फर्स्ट टाइम लेक्चर करताय का आजचं? Yes, sir. ओके. या आधी तुमचं एसक्यूएल थोडं झालंय का, म्हणजे काय माहिती आहे एसक्यूएल? हो सर, DI 14 मध्ये झालेलं मग. ओके, झालेलं का? ठीक आहे, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही DF14 मधून हे लेक्चर अटेंड करताय का? हो सर. हो सर. ओके, ओके. ठीक आहे, ठीक, चालेल. क्लिअर आहे आता? हा टेबल क्रिएट करत होतो, तर एरर काय येत होता, कारण की इथे रेफरन्स आयटम कोडचा फॉरेन की बनवायचा आहे मला, त्याला रेफरन्स आयटम टेबलचा द्यायचा आहे, पण आयटम टेबल अजून क्रिएटच नव्हता केला. म्हणून मी आयटम टेबल क्रिएट करायला घेतला. पण मी परत बघितलं, इथं कंपनी आयडीचा फॉरेन की रेफरन्स द्यावा लागेल कंपनीज टेबल मधला. ठीक है? क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो अब मुझे बताओ, कौन सा टेबल मैं पहले क्रिएट करूं? अभी मैंने इसको रन किया था, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, मैं इस क्वेरी को ऐसे ही रहने देता हूं। अभी बताओ कौन सा टेबल क्रिएट करना है? कंपनीज। कंपनीज टेबल। ठीक है, तो बताओ पहले। आप हाँ, जल्दी जल्दी बताओ, चलो। क्रिएट फास्ट, क्रिएट टेबल, ये टेबल। कंपनीज, आगे कंपनी आईडी इन, फिर प्राइमरी। कॉमा, उसके बाद हेडक्वार्टर्स फोन नंबर। हेडक्वार्टर्स फोन नंबर, ये क्या रहेगा? उसके बाद फोन नंबर को हम वेर कर लेते हैं, 13 लेते हैं, चलो, क्योंकि कभी कभी हम +91 डालते हैं, राइट? ठीक है, उसके बाद सेमी कोलन। अभी इसको रन करता हूँ, देखो हो गया रन। अभी रिफ्रेश करता हूँ, इधर आ गया कंपनी टेबल। अब उसके बाद कौन सा क्रिएट करना पड़ेगा? बताओ जल्दी जल्दी, चलो। क्रिएट टेबल आइटम, यस, ओपन क्लोज ब्रैकेट, देन फिर आगे। हाँ, तो बताओ ना, प्राइमरी क्या की। रेस्पॉन्स? डेट, इसको वेर कर लेते हैं ना, क्योंकि कोड बार कोड एक मता नहीं ना हमें। वेर कैर प्राइमरी की, फिर आइटम, फिर बताओ बताओ, आइटम का क्या आएगा? वेर कैर आएगा ना। क्या रहेगा? कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसका नाम डालना है ना, आइटम वेर कैर, फिर आगे
आगे यूनिट प्राइस के बाद इंट कैसे इंट आएगा? डेसिमल उसके बाद कंपनी आईडी, कंपनी आईडी का क्या रहेगा? कंपनी आईडी का डेटा टाइप पहले आएगा, बताओ, क्योंकि आप देखो ना इधर इंट लिया है ना ऊपर, कंपनी आईडी इंट। अब उसके बाद कॉमा करके उसको फॉरेन की मेंशन करना है, तो कैसे? फॉरेन की फॉरेन की कंपनी आईडी, ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की ब्रैकेट करना है? कंपनी आईडी, कंपनी आईडी कंपनी आईडी रेफरेंस, रेफरेंस से कंपनी, दिस इज आइटम कंपनीज टेबल में से, कंपनी आईडी। समझ में आ रहा है अब? सेमीकोलन, इसको रन करता हूँ, देखो रन हो गया। अभी इधर रिफ्रेश करूंगा तो आ गया आइटम्स टेबल। क्लियर है? अब आप हमारा सेल्स टेबल एग्जीक्यूट होगा क्या? इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो हो गई रन क्वेरी। इधर रिफ्रेश करूंगा, देखो सेल्स टेबल आ जाएगा। तो अब पता चल गया हमारा हमने कौन सा टेबल क्यों पहले क्रिएट किया, कंपनीज को क्यों यस पहले क्रिएट किया, इस टेबल को पहले पहले क्यों क्रिएट किया, ये समझ में आ गया? क्लियर है आप यस सबको? सर ये चार टेबल कैसे क्रिएट किए ये समझ में आ गया? टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ गए सब लोग? ठीक। यस, जिसका रेफरेंस लेना है तो उसको पहले क्रिएट करना पड़ता है। यस यस, राइट। तो अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखो खुद से। लैपटॉप है सबके पास? लैपटॉप, लैपटॉप, ओके चलो। तो फिर आप एक बार क्या करो ना, घर पे फिर से एक बार ये पूरे डिलीट करके सब एक बार ट्राई करके देखो कौन सा टेबल पहले क्रिएट करना है, कैसे करना है, फॉरेन की को कैसे मेंशन करना है। ये क्लियर है? चलो, अभी अपने पास माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हमने डेटाबेस भी क्रिएट किया, डेटाबेस में हमने टेबल भी क्रिएट किया। अब उस टेबल में कुछ डेटा होना चाहिए ना, टेबल तो पूरा खाली है अपना, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें डेटा को डालना पड़ेगा ना। अभी पहले अपने पास दो, पहले कल के दो टेबल है देखो, सैलरीज और एम्प्लॉयज। ओके, तो अब हम एम्प्लॉयज टेबल पे क्लिक करते हैं। उसमें देखो कौन से कॉलम है एम्प्लॉयज टेबल में? एम्प्लॉय नंबर है, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और उसकी हायर डेट। तो अभी मुझे उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, उसमें कुछ डेटा डालना है, तो डेटा या उसमें कुछ ऐड करने के लिए क्या क्वेरी है? उसमें है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना है डेटा इनटू कौन से टेबल में? इनटू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय टेबल इंसर्ट करो किसमें? एम्प्लॉयज टेबल में। ओके, एम्प्लॉयज टेबल में कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है? फिर कॉलम के नाम, ईएमपी नंबर है, उसके बाद बर्थ डेट है, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, उसके बाद जेंडर और फिर हायर डेट। ये क्लियर है? उसके बाद अब वैल्यूज करके, ये देखो इंसर्ट करना है एम्प्लॉयज टेबल के इस कॉलम में, और वैल्यूज क्या डालनी है फिर? अब वैल्यूज बताओ। अभी एक याद रखो, जिस ऑर्डर में हमने कॉलम के नाम लिए हैं उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू डालना पड़ेगा। मतलब जो मैं पहली वैल्यू डालूंगा वो कौन से कॉलम की वैल्यू होगी? एम्प्लॉय नंबर की। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आएगी वो बर्थ डेट की होगी। क्लियर है? उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर ऐसे करके जेंडर। ओके, तो जिस ऑर्डर में हमने कॉलम के नाम लिखे हैं उसी ऑर्डर में इधर वैल्यू डालनी होगी। तो पहला है एम्प्लॉय नंबर, चलो एम्प्लॉय नंबर को हम डालते हैं 101, राइट, कॉमा उसकी बर्थ डेट डालो कुछ
01 सॉरी बर्थ डेट का फॉर्मेट ओके 0101। उसके बाद फर्स्ट नेम मैं ये अभी देखो डेट भी स्ट्रिंग में डालना पड़ता है, नंबर को स्ट्रिंग में डालो या ना डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इसको आप स्ट्रिंग में डालते हो फिर भी वो नंबर ही कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इधर मेंशन किया है उसका डेटा टाइप इंट। डेट को मैंने स्ट्रिंग में डाला। फिर अभी फर्स्ट नेम का क्या है, varchar है, इधर दिख रहा है डेटा टाइप। तो फर्स्ट नेम का varchar डेटा टाइप है। फिर उसका नाम कुछ डालते हैं, चलो क्या नाम डालना है बताओ, बताओ। संजय। ओके। फिर उसका लास्ट नेम ओके संजय पाटिल, राइट। फिर उसके बाद जेंडर क्या डालना है उसका, और उसका हायर डेट, उसको हायर किया से मान लो कि 2022 में। ओके ठीक है। और इसको मैं फिर सेमी कॉलन, अभी देखो रन हो गई मेरी क्वेरी। मैंने क्या किया, इंसर्ट कौन से में, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टेबल में। फिर एम्प्लॉयज टेबल के कौन से कॉलम में डाटा इंसर्ट करना है उन कॉलम के नाम लिए। फिर बाद में वैल्यूज करके फिर वो ब्रैकेट में वैल्यू डाल। अभी मुझे ये देखना है कि टेबल में आ गया कि नहीं मेरा रिकॉर्ड। तो फिर कैसे करेंगे देखो, सिलेक्ट करना है स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी देखो ये क्या करते दिख रहा है इधर, देखो फर्स्ट रो में देखो हमने जो रिकॉर्ड डाला था ये टेबल दिख रहा है और उसमें रिकॉर्ड आ गया फर्स्ट। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया आगे? यस सर। यस सर। नहीं नहीं, डाटा ज्यादा मतलब जैसे 1 मिलियन रो होगी तो नहीं। एज ए डेटा एनालिस्ट आप काम कर रहे हो तो आपको डेटा, डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, डेटा के ऊपर काम करना है। तो डेटा ऑलरेडी है ना पहले से। ये समझ गए क्या आप? ये कैसे इंसर्ट किया मैंने, क्लियर है सबको? एक क्वेरी क्या लिखी मैंने, ये बाद में मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ, ये बस अभी आपको दिखाया कि कैसे डेटा दिख रहा है। तो पहले इसको इसके ऊपर ही ध्यान दो, ठीक है। इंसर्ट इनटू, क्लियर है? अभी देखो मुझे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, चलो एक और रिकॉर्ड बोलो, बताओ चलो। इंसर्ट इनटू, इनटू एम्प्लॉयज आगे एम्प्लॉयज, ब्रैकेट में फिर स्पेस कॉलम ब्रैकेट के नाम। एम्प्लॉय ओके, नंबर। ये सभी कॉलम के नाम आएंगे, क्लियर है? राइट, सभी एम्प्लॉय टेबल में जितने भी कॉलम थे सबके नाम लिए मैंने। उसके बाद क्या आएगा, वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट में चलो अब उसका एम्प्लॉय नंबर बताओ, 102 लेता हूँ, ठीक है। उसका बर्थ डेट लेते हैं 1999। ओके। फर्स्ट नेम बताओ चलो उसका, रितेश। सरनेम मारी, राइट। ओके। अब याद रखो इधर मैं जेंडर करके क्या डालता हूँ, ऐसे करो, इधर ओ करके डालता हूँ, चलो ऑदर करके, हाँ? इधर याद रखो अभी। और हायर डेट में डालता हूँ उसका हायरिंग डेट उस कंपनी में 2024-01/01 करके, ठीक है। और अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। अभी देखो एरर क्या दे रहा है, डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम जेंडर एट रो 1। क्यों इंसर्ट नहीं हो गई ये, कोई बताएगा? वहाँ पे हमने सिर्फ मेल और फीमेल का ऑप्शन दिए। यस, क्योंकि हमने जेंडर में क्या ऑप्शन दिए थे कल, इधर देखो जेंडर में ई नम करके मेल और फीमेल ही दिए थे। और मैंने क्या किया, इधर ओ मतलब अदर डाला तो ये ले रहा है क्या? तो बस वही कंसेप्ट मुझे बतानी थी आपको। अभी पता चल गया इनम कैसे काम करता है। मैंने उधर डाला था एम और एफ, तो उस दोनों में से ही एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ कोई भी अलग ऑप्शन चूज करते हो तो वो नहीं लेगा। तो उसकी जगह मुझे अभी इधर में एम करता हूँ, ठीक है। अब रन करता हूँ, हो गई रन। अभी फिर से ये डेटा देखना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ये क्वेरी को रन करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो 2 रिकॉर्ड आ गए, क्लियर है कैसे इंसर्ट करना है। ये एक टाइप हो गया, कौन सा टाइप है, यस सर। इंसर्ट इनटू
एम्प्लॉयज का नाम और फिर सभी कॉलम के नाम लेने हैं जिस सीक्वेंस में इधर कॉलम है। अभी एक बोलो, एक और टाइप है, जैसे देखो मैं कैसे करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, इस ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी ऑर्डर को मैंने चेंज किया है, तो अभी वैल्यू बताओ मैं कैसे डालूं, चलो। फर्स्ट नेम क्या आएगा? नहीं, अभी वो तो हो गया ना, फिर दोबारा कैसे आएगा वो? सेम सेम नहीं डाल सकते ना। ओके, रोहन, ठीक है। रोहन, आपका लास्ट नेम क्या है? जादव, राइट? यस सर। रोशन है ना आपका नाम? रोशन। ठीक है, आपका एम्प्लॉय नंबर मान के चलो 103 है, ठीक है। आपकी बर्थ डेट क्या है? 24/08 1989। ओके, उसके बाद जेंडर मेल। मेल। अभी पता चल गया ना वो जेंडर के ऊपर हमने जो कंडीशन डाली थी, ई नम मेल यस। और फीमेल की, वो कैसे काम कर रहा है? ठीक है, हायर डेट है आपकी मान लो 2024। ओके, अब हो गया ना, देखो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईएमपी नंबर थर्ड नंबर पे है, फिर बर्थ डेट है, जेंडर है। अब इसको रन करता हूँ, अभी होगी क्या एग्जीक्यूट? क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं? Yes. होनी तो चाहिए सर। एक मिनट, ये एरर आ रहा है, कॉमा एक्स, हाँ। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी कि नहीं ये बताओ। Yes, होगी, हो गई। क्योंकि हमने क्या होगी। किया, इधर सीक्वेंस चेंज किया, इस कॉलम का सीक्वेंस, कॉलम के जो नाम है उनका सीक्वेंस चेंज किया, ठीक है। फिर हमने इसका भी सीक्वेंस चेंज किया ना। मैंने क्या बोला था, जिस ऑर्डर में कॉलम के नाम होंगे उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो अब फिर से मुझे देखना है, यस। तो क्या क्वेरी रन करनी पड़ेगी? सिलेक्ट सिलेक्ट। Select star सिलेक्ट from employee. स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, देखो आ गया इधर ना। यस सर। ये एक और टाइप हो गया। एक टाइप क्या देखा था हमने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, उस टेबल में फिर जितने भी कॉलम है सबके नाम ले लो। दूसरा टाइप देखा कि कॉलम के नेम की सीक्वेंस चेंज किया हमने। अब तीसरा देखो, अगर आपको अगर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, राइट, अगर आपको उस टेबल के सभी कॉलम में वैल्यू डालनी है ना, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज करना है और बस वैल्यूज करके देना है। आप कॉलम के नाम राइट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन इधर एक कंडीशन मैंडेटरी है, क्या? आप जो वैल्यू डालोगे ना, वो उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में इधर कॉलम के नाम है टेबल में। अभी पहला कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर, चलो 104, ठीक है। उसके बाद में है बर्थ डेट, चलो आप आपका बर्थ डेट क्या है आपकी? सॉरी, 2000, ओके, सॉरी, ओके। आपका फर्स्ट नेम रेवन, लास्ट नेम, अभी देखो ईएमपी नंबर डाला, बर्थ डेट डाला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, अभी जेंडर और हायर डेट बाकी, ठीक है। जेंडर है मेल, हायर डेट डालता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, हो गई रन। अभी फिर से मुझे वो देखना है डेटा, तो इस क्वेरी को रन करना पड़ेगा। इसके ऊपर कर्सर सिलेक्ट। लेके गया और मैंने कंट्रोल एंटर किया, देखो अभी मैंने इधर कॉलम के यस। नाम नहीं डाले थे, मैंने ओके। इधर कॉलम के नाम डाले थे क्या? नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, वैल्यूज करके ब्रैकेट में वैल्यू डाल दिए, कॉलम के नाम नहीं डाले, फिर भी उसने इंसर्ट किया। क्यों? कॉलम के नाम कब नहीं डालोगे, जब आपको सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तब आप सीधे वैल्यूज ले सकते हो। लेकिन वैल्यूज उसी ऑर्डर में लेना होगा जिस ऑर्डर में आपके कॉलम के नाम। क्लियर है? और जितने कॉलम है, देखो 6 कॉलम है, 6 वैल्यू आनी ही चाहिए। ये क्लियर है सब? यस सर। आपको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है कुछ?
Yes. No, sir. ओके, आकाश आपको समझ रहा है ना? हाँ, यस। Yes, sir. प्रतीक्षा? यस सर। ओके, रोशन आपको? यस सर। ओके, शिवानी समझ में आ रहा है? श्रीपाद आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर घर जाके प्रैक्टिस तो करोगे ना, क्योंकि आप मैं इधर जो पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और कुछ भी क्वेरी है तो लेक्चर में पूछ लिया करो। अगर बाद में अगर डाउट आता है घर जाके तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डालो या कॉल करो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट किया हमने? तीन टाइप देखे इंसर्ट करने के। अभी क्या करना है, जैसे हमने एम्प्लॉयज टेबल में इंसर्ट किया ना, वैसे आप सैलरी की टेबल पे जाओ। एम्प्लॉय नंबर, उसका डेटा टाइप देखो, उसी हिसाब से। अभी इसमें क्या करो ना, जो हमने एम्प्लॉय नंबर लिए इधर, एक 101, 102, 103, 104, वही एम्प्लॉय नंबर इधर लो, उनकी सैलरी डालो। फ्रॉम डेट टू डेट करके कोई भी एक डेट ले लो। फ्रॉम डेट टू डेट क्या है, मतलब उस डेट से लेके उस डेट तक उनकी उतनी सैलरी थी। ठीक है? तो ऐसे करोगे आप सभी टेबल्स में कुछ तो कुछ रिकॉर्ड फिल करोगे। इंसर्ट कैसे करना है पता चल गया? कोई डाउट है इसमें अभी इंसर्ट में? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है ना? डेटा टेबल हमने कैसे क्रिएट किए, कौन से सीक्वेंस में टेबल को क्रिएट करना है, ये पता चल यस गया? सर। Yes, sir. नहीं, आप क्या करो ना, इसी को डिलीट करके फिर से यही टेबल बनाओ जो है। नहीं तो तो फिर आपके हिसाब से एग्जांपल ले लो ना। हाँ, कोई भी आप आपके हिसाब से कुछ भी टेबल क्रिएट करो, एक टेबल को नाम दो, उसमें क्या क्या कॉलम डालने हैं, उसका डेटा टाइप, आपके हिसाब से कुछ भी एग्जांपल ले लो। अगर सभी मैं देता रहूंगा तो आप आपके हिसाब से ट्राई कभी नहीं करोगे। क्लियर है सबको? इंसर्ट क्वेरी क्लियर है सबको? इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा? यस सर। इसमें कुछ डाउट है? अभी घर जाके क्या क्या देखना है, एक बार क्या करना है, ये सभी टेबल को, मतलब एम्प्लॉयज को भी, सैलरी को भी, सभी ये जो 6-7 टेबल हमने बनाए सबको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, टेबल के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करो, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ। ओके, लेकिन अभी देखो, अभी मुझे एक टेबल बताओ आप, मुझे वो ड्रॉप करना है, मैं कौन सा करूँ? कंपनीज करूँ? कंपनी टेबल। अभी कंपनी टेबल, ड्रॉप नाउ होगा। हुआ क्या ड्रॉप? इधर एरर आ गया, क्यों नहीं हुआ? अभी देखो, मैंने एक कंपनी टेबल को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि आप कंपनी टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपने इस टेबल का रेफरेंस इस टेबल में लिया है। क्लियर है? करेक्ट क्रिएट करेक्ट। करने के लिए पहले ये क्रिएट करना पड़ता था क्योंकि इसका रेफरेंस इधर लेना था। अभी ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। अब पहले इसको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेफरेंस आपने इसमें लिया है, तो आपको सबसे पहले आप इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर यस को ड्रॉप करो, राइट? फिर उसके बाद आइटम को ड्रॉप करो, फिर आइटम को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, इसका रेफरेंस इसमें, तो फिर सेल्स को ड्रॉप करो, सेल्स को फिर ड्रॉप आइटम को करना। करो, फिर कंपनी को करो। यस, कुछ डाउट है आपको? अभी देखो, सॉरी, क्या करना है? हम्म, हाँ, सेपरेट रो कर सकते हैं ड्रॉप, वो आगे जाके देखने वाले हैं।
लेकिन अभी क्या करना है आपको, घर जाके अगर आप टेबल ड्रॉप करने जाओगे तो आपको एरर आएगा। तो पहले कौन सा टेबल करना है, अभी कस्टमर करेंगे, ड्रॉप नो। अभी देखो कस्टमर क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा है, कस्टमर टेबल, यस, कस्टमर का रेफरेंस है क्या, यस, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेफरेंस इधर है। तो पहले सेल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सेल्स किधर है, हो गया ड्रॉप, सेल्स इधर राइट आ गया। उसके बाद कस्टमर को करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी आइटम को करना पड़ेगा, आइटम और अभी लास्ट में बचा कौन सा, कंपनीज, कंपनीज। राइट। अभी इस दोनों में से पहले कौन सा किसको ड्रॉप करना पड़ेगा ना, क्यों, सैलरी को करना पड़ेगा ना, क्योंकि सैलरी को टेबल में उसका रेफरेंस लेना है एम्प्लॉयज का। सभी ड्रॉप हो गए। अब अभी आपको क्या करना है, घर जाके सभी क्वेरी फिर से राइट करनी है टेबल क्रिएट की, और फिर इंसर्ट करना है। ये क्लियर है सबको, यस सर। ओके। सो अभी क्या करोगे, देखो ऑर्डर क्या थी क्रिएट करने की, पहले हमने इसको क्रिएट किया, फिर इसको क्रिएट करने के लिए गए, लेकिन इसका रेफरेंस इधर से भी है, फिर ये क्रिएट करना पड़ेगा पहले, लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए गए तो इसमें भी एक कॉलम है जिसका रेफरेंस इस टेबल से, फिर इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले क्रिएट किया, फिर इसको किया, फिर बाद में इसको किया। और इसको तो पहले कर ही दिया था क्योंकि इसमें कौन सा ऐसा कॉलम नहीं है जिसका हमें फॉरेन की बना के रेफरेंस देना है। तो इस ये तो हो गया था एग्जीक्यूट, लेकिन डिलीट करने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में गए, पहले इसको डिलीट किया, फिर इसको किया, फिर इसको डिलीट किया, ठीक है, क्लियर है सबको। पहले कौन सा टेबल क्रिएट किया था, फिर कौन सा टेबल डिलीट किया हमने, ओके। उसके बाद अपने पास अभी माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, हमने क्या किया, पहले डेटाबेस को क्रिएट किया, फिर यूज डेटाबेस किया, यूज डेटाबेस के बाद हमने क्या किया, उस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किए, टेबल क्रिएट करने के बाद अभी दो टेबल में हमने रिलेशन बिल्ड किए, कौन से बेसिस पे, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे। और टेबल क्रिएट होने के बाद, रिलेशनशिप भी बिल्ड होने के बाद हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट किया। अभी आपको घर जाके वही करना है, एक क्या करो, एक नया डेटाबेस बनाओ, ओके। उस डेटाबेस को आपके हिसाब से कोई भी नाम दे दो, फिर उसमें 5-6 टेबल, ये 4 टेबल क्रिएट करो फिर से, राइट है, ये 4 टेबल क्रिएट करो, और उसके बाद इन्हीं 4 टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करो। 4 टेबल क्रिएट करो, लेकिन उसमें रिलेशनशिप भी बिल्ड करो, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे, ठीक है ना, और उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करो। आज घर जाके इतना कर सकते हो ना।